बहुत सारी शिकायतें आई, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारी चीजें ये आई कि सर क्या आप नीट वालों की बहुत कहते हो, आप जेई वालों की बहुत बातें करते हो, उन्हीं की वीडियोस डालते हो, उन्हीं की सारी चीजें करते रहते हो, हमारे लिए भी कुछ। अब ये हमारे वाले कौन है? हम आपके हैं कौन हैं? हम आपके हैं कौन नहीं, मतलब ये हमारे वाले कौन है? ये हमारे वाले हैं 12th वाले। ये 12th वाले कहते रहते हैं सर बोर्ड के लिए भी कुछ कहो, कुछ बोर्ड के लिए भी बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने बोर्ड के लिए आपकी इंडक्टिव इफेक्ट डाला हुआ है, बोर्ड के लिए मैंने आपका रेजोनेंस मेसोमेरिक डाल रखा है। अब जेई वाला रेजोनेंस और मेसोमेरिक भी डालना है। मेरी वीडियो काफ़ी पुरानी मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए उसमें, लेकिन उससे काफ़ी कुछ जेई और नीट के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। एज इट इज़ आ गया इस बार नीट तो बच्चे कहते रहते हैं कि सर हमारे बोर्ड वालों के लिए भी कुछ बताइए, हम कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, कोई बुक बना दीजिए हमारे लिए। तो बना दी आपके लिए भी एक बड़ी जबरदस्त बुक जी, मेहनत करके नहीं साहब, आपके सजेशन भी लेके मेहनत करके। देखिए आप पढ़ते हुए क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। पढ़ते हुए क्या करते हैं आप, एक चैप्टर को पढ़ने में आपके स्कूल के अंदर 10 से 12 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 7 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 8 दिन लग जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो लेकिन 7-8 दिन तो लगातार घर पे नहीं पढ़ा जाता ना, 7-8 घंटे लगातार नहीं पढ़ा जाता है। मन क्या होता है, थोड़ी देर पढ़ो और उसके बाद खुलने चले गए, घूमने चले गए, या घर में मम्मी कुछ खुशबू क्या बनाया, मतलब उठ के चल देना है। थोड़ी देर पढ़ते हो, हाफ एन आवर पढ़ा, 1 आवर पढ़ा, 1 आवर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसके बाद उठ करके जाने का मन होता है। अब टॉपिक क्या होता है, जब तक टॉपिक पूरा हो ना तो क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते। पहले टॉपिक पूरा करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को पूरा करना है। तो बहुत कुछ सोच करके, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं और आपके पेरेंट्स भी स्टूडेंट रहे, तो सबसे जानकारी लेके, टीचर से जानकारी लेके एक यूनिक बुक बना दी, एक अलग टाइप की बुक बना दी, जिसको पिछले साल थोड़े दिन के लिए लॉन्च करा था, फिर हटा दिया था। उसको अंदर पूरा मॉडिफिकेशन कर दिया, उस बुक के अंदर पूरी 100% रिवाइज कर दी वो बुक। क्या बनाया? एनसीईआरटी पैटर्न केमिस्ट्री। दिस इज ये एनसीईआरटी पैटर्न केमिस्ट्री। एनसीईआरटी पैटर्न केमिस्ट्री में क्या है, एनसीईआरटी को फोकस करके नहीं, सब एनसीईआरटी को फोकस करके नहीं है, ये पैटर्न वही है, मींस जैसे उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, जैसे उसके अंदर की बातें हैं। एडवांटेज, सब फायदे क्या हैं इसके, किसी भी चीज़ के फायदे ढूंढते हैं ना, चलिए फायदे बताता हूँ इसके। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे भी पढ़ने जाते हैं, चाहे स्कूल में जाते हैं या ट्यूशन में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, और वहाँ पर आपका कोई आर्टिकल छूट गया, ठीक है, या अच्छे से समझ में नहीं आया। सपोज करिए आप बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कोई, या वन टाइप फैक्टर है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, या मान लीजिए आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें, स्ट्रक्चर्स बनाने की बात करें, हाइब्रिडेशन की बात करें, कोई भी ऐसी चीज़, या सॉलिड स्टेट में अगर आप बात कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उनको शॉर्टकट में करा जाता है, या मान लीजिए फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, कोई भी एक आर्टिकल अगर आपका मान लीजिए स्कूल या कोचिंग में छूट गया, एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपके पास में छूटा नहीं है, आप क्लास के अंदर भी बैठे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाया, तो आपका स्टेप क्या होता है, टीचर से जाकर के मिलना और उनसे पूछने की कोशिश करना। इसमें भी अगर टीचर के पास समय नहीं हुआ, बार बार समय भी नहीं हुआ, क्योंकि हम हर एक तरह के स्टूडेंट को लेकर के चलते हैं, तब आप क्या करते हैं, तब आप उस आर्टिकल में हार मान जाते हैं, उस आर्टिकल को छोड़ देते हैं, उस आर्टिकल से पीछे हट जाते हैं, और फिर क्या होता है, स्कोर, रिजल्ट, मार्क्स गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, इफ यू आर, आपकी क्लास मिस हो गई, हो जाने दीजिए, घर में बैठ करके मेरी वीडियो चलाई, बुक खोली, कर लीजिए। सेकंड, एनी टाइम आप किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब क्लास में अगर आपका कोई टॉपिक चल रहा है और आपने उसको पढ़ लिया, तो आप उनसे भी आगे चल सकते हैं, एडवांस बन के चल सकते हैं। स्थिति ये होगी कि जब आप जुलाई में पहुंचते हैं मान लीजिए, और आपने जून में इसको पढ़ करके तैयारी कर ली, तो आप जुलाई में बैठे हुए होंगे क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर जिसके अंदर आप पहले चैप्टर जब शुरू होता था बोरियत फील करते थे, डरते थे, अब टीचर जैसे ही पढ़ाएगा आप उससे पहले पहले उसको आंसर बता दोगे, बोले ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ट्यूशन की अवेलेबिलिटी, मान लीजिए आपके पास ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, या स्कूल दूर है, या छुट्टियां हैं, या स्कूल का टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, वो भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, लो कॉस्ट, जिस ट्यूशन को आप पढ़ने जाते हैं या जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, वो एक बार आपको पढ़ाएगा, दूसरी बार आप उससे पूछने जाओगे बता देगा, तीसरी बार आप पूछने जाओगे बता देगा, चौथी बार रात को 10 बजे अगर आप उससे पूछोगे, 11 बजे पूछोगे, बताएगा, रात को 10 और 11 बजे आपको बताएगा, इरिटेट हो जाएगा।
तीसरी बार पूछोगे तो इरिटेट हो जाएगा, कहेगा तुझे बताया नहीं था पहले, तेरा दिमाग नहीं काम करता, जब आगे से। मेरी वीडियो क्या कहेगी, मेरी वीडियो क्या कहेगी, वो खोलना, वीडियो लगाना, बोले दुष्यंत कुमार बेटा बाहर आ जा। अब दुष्यंत कुमार उठाएगा, अब तक टीचर तुम्हें नचाते, अब दुष्यंत कुमार को क्या करोगे, आगे वीडियो कर दी, चलिए साहब, फिर पीछे कर दी, फिर आगे कर दी, फिर पीछे कर दी। अगर टीचर को नचा रहे हो आप, मीन्स अब वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो। मीन्स अगर कोई बात समझ में नहीं है रोक दीजिए, हल्के हल्के समझिए, समझ में आ गई आगे बढ़ जाइए, नहीं समझ आई फिर से समझ लीजिए। तो रिवीजन के लिए द बेस्ट रहेगा। और एक मैं बहुत जबरदस्त बात आपको बता रहा हूं, शायद आपको ये पता नहीं हो, हम जब भी किसी मूवी को देखते हैं उसे 1 या 2 बार 3 बार देख लें तो हम उसको भूलते नहीं है कभी भी। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो एज इट इज होती हैं। अगर एक टीचर आज आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लीजिए मैं बार बार सॉलिड स्टेट कर रहा हूं, पहला टॉपिक है, ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा उसको स्कूल के अंदर, सॉलिड स्टेट टीचर ने यहां पर पढ़ाया, सॉलिड स्टेट टीचर ने यहां पर पढ़ाया, आज उसने सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। अब से 3 बाद अगर महीने बाद अगर वो रिवीजन कराएगा तो उस समय जब वो सॉलिड स्टेट को फिर से अगर आपको पढ़ाता है तो उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी होगी, बोर्ड का कलर चेंज हो चुका होगा, मौसम चेंज हो चुका होगा, एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका होगा। तो अब आपको जब वो पढ़ाएगा और आपसे कहेगा देखिए मैंने आपको बताया था, तो आप सोचेंगे यार क्या बताया था, ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मुझे वीडियो में ये बताने की जरूरत नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको याद आएगा, हाँ इस वीडियो में दुष्यंत सर ऐसे कर रहे थे, इस जगह पे ऐसे खुजा रहे थे, इस जगह पे ऐसे कर रहे थे, या इस जगह पे ऐसे लिख रहे थे। एज इट इज, मतलब कैसा 100% रिवीजन, 100% वही रिकॉलिंग। मतलब एक टीचर सॉलिड स्टेट पढ़ाता है और आपको रिवाइज कराता है, दोनों में कंडीशंस बदल चुकी होंगी, आर्टिकल वही होंगे लेकिन स्टाइल बदल चुकी होगी। लेकिन मेरी वीडियो से अगर आप रिवाइज करेंगे तो जैसा पहले देखा था फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, दिमाग में एज इट इज अंदर चला जाएगा। तो ये एडवांटेज है बोर्ड वाले बच्चों को। क्या एडवांटेज है? एनी टाइम क्विक रिवीजन, एडवांस रिवीजन, क्लास छूट जाती है उसका रिवीजन, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या, नो नीड एनी टीचर, आप खुद के टीचर बन जाओगे। एक आर्टिकल कोई खत्म होता है, सपोज करिए सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट का हमने ये अमॉर्फस हुए, वॉइड्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मान लीजिए स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कॉर्नर पर कौन है, इन सब की जानकारी दे करके। तो इन पहला एक आर्टिकल आपने कंप्लीट करा। जब आपने ये आर्टिकल कंप्लीट कर लिया तो इसके ऊपर बेस एनसीईआरटी में कुछ एक्सरसाइज भी होगी। अब जरा मेरी बात को ध्यान दीजिए, या तो आप पूरे चैप्टर को सॉल्व करें और फिर लास्ट में एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। अब मान लीजिए चैप्टर में आर्टिकल तो आपने शुरू करा और इस आर्टिकल से रिलेटेड जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो 4th नंबर की प्रॉब्लम है, वो 11 नंबर की है, वो 30 नंबर की है, तो किस किस को करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो हमने क्या करा, ये आर्टिकल जैसे खत्म हुआ इसके ऊपर बेस जितनी भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको इस आर्टिकल के पीछे दे दिया। और क्या करा, जब ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स आपने खत्म कर ली, जब ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स आपने खत्म कर ली तो इसके बाद में हमने इस आर्टिकल के ऊपर बेस जितने 10 इयर्स की प्रॉब्लम है वो सारी दे दी। ऐसा ये क्यों करा? देखिए जितनी इंडिया में बुक्स हैं, जितनी इंडिया में बुक हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो 20 साल पुरानी, चाहे 27 साल पुरानी है, ठीक है, चाहे वो 10 साल पुरानी, चाहे 2 साल पुरानी, वो लोग क्या करते हैं 10 इयर्स को वहां नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो नवंबर दिसंबर में 10 ईयर को फिर से मार्केट में उतारते हैं जनरली पब्लिकेशन वाले, और उनको आप पढ़ते हो और आप सोचते हो 10 ईयर हो जाएंगे, लेकिन नवंबर दिसंबर में तो हमें 10 ईयर करने का होश ही नहीं रहता है। 10 ईयर नवंबर दिसंबर में भी करना, लेकिन वहां रिवाइज करना 10 ईयर को। क्या कर लेंगे, जैसे ही इसका आर्टिकल आपका खत्म हुआ, जैसे ही आपके इसके ऊपर बेस ही आपकी एनसीईआरटी खत्म हुई, इसके ऊपर बेस ये 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए तो आप परफेक्ट हो गए। आपने इसके ऊपर बेस एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए, इसके ऊपर बेस इंटैक्स भी सॉल्व कर लिए, इसके ऊपर बेस आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, इसके ऊपर बेस आपने 10 इयर्स भी कंप्लीट कर लिए। नाउ यू आर परफेक्ट। अब इन 10 इयर्स को, इन एनसीईआरटी को बीच में एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, फिर बीच में एक और बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर लास्ट में नवंबर दिसंबर में कर लीजिएगा, तो आप सबसे बड़े हीरो होंगे। इस 10 ईयर पे भी आपको रिवाइज करना तो उसे आर लिख दीजिएगा रेड कलर से, इंपोर्टेंट है तो इंपोर्टेंट लिख दीजिएगा रेड कलर से, तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि यार 10 ईयर भी, क्योंकि 70 to 80% पेपर 10 ईयर से ही रिपीट होता है, एज इट इज रिपीट होता है।
तो 10 ईयर बार बार आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। फिर नया आर्टिकल शुरू हो गया, देखिए अब नया आर्टिकल शुरू हो गया। अब इस आर्टिकल के ऊपर बेस एनसीईआरटी प्रॉब्लम, इस आर्टिकल के ऊपर बेस 10 ईयर्स। तो ये तो हुई बुक की क्वालिटी। अब सर बुक के साथ में कैसे वर्किंग होगी? सर अपनी बुक का खुद एडवर्टीजमेंट कर रहे हो? नहीं यार, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस बुक के अंदर क्या खूबी है, कैसे है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, वो भी नहीं समझ में आ पाता। फिर फोन करके बार बार पूछते हैं कि सर बताइए खूबी बताइए खूबी बताइए। तो इतना समय नहीं है, एक ही वीडियो से आपको बात समझा दी। 12th बोर्ड के लिए द बेस्ट बुक। अब क्या होगा, ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा था उसकी वीडियो, अब देखिए वीडियो है, उसकी वीडियो और आर्टिकल दोनों एक दूसरे को 100% मैच करते हैं। मतलब घर में टीचर सामने वीडियो चल रही और यहां बुक मार्क करते जा रहे हो, और उसके जो 10 ईयर हैं, उसके जो 10 ईयर हैं बुक के, उनका सॉल्यूशन भी वीडियो में है। देखिए 10 ईयर का सॉल्यूशन भी वीडियो में चल रहा है। तो क्या हुआ, थ्योरी की भी वीडियो है, और थ्योरी की वीडियो और थ्योरी एक दूसरे को 100% मैच कर रही है। और क्या, 10 ईयर है, 10 ईयर के क्वेश्चंस, उनके आंसर्स सब दिए, और साथ में वीडियो दिए, वो भी 100% मैच कर रहे हैं। हो गया ना परफेक्ट। अब क्या करना चाह रहे सर इससे? दिसंबर में खत्म कर लो। नहीं, दिसंबर में नहीं खत्म करना सिलेबस, जून में है। जून की छुट्टियों में 15 दिन मारो बिंदास तरीके से मस्ती, और फिर 2 घंटे पर डे के हिसाब से इस वीडियो को देखना शुरू करो। 40-50 घंटे में एनसीईआरटी खत्म। नहीं, एनसीईआरटी नहीं, 12th खत्म, बोर्ड खत्म, केमिस्ट्री खत्म। नवंबर में केमिस्ट्री खत्म? नहीं सर, नवंबर में नहीं, जून में केमिस्ट्री खत्म। जून में केमिस्ट्री खत्म, जुलाई में जैसे ही स्कूल खुलेंगे तलवार लेकर के जाना, बोले ओए कौन है मेरे सामने, मेरी केमिस्ट्री तो खत्म। डॉन बन जाओगे क्लास के, हीरो, ऐसा कॉलर ऊपर करके बोले कोई है? सब कहेंगे कोई नहीं है। क्लास में जैसे कोई पढ़ाने लगेगा, टीचर पढ़ाएगा, आपका आंसर पहले आएगा, हाँ भाई। टीचर कहेगा बताइए ये क्या होता है? बोले नहीं ये तो हमें पता है, ये होता है। राजा बन जाओगे। राजा कैसे करता है? पेश किया जाए। राजा बैठ के क्या करता है? पेश किया जाए, क्योंकि राजा को सब पता है। तब तुम होगे किंग, राजा। बोले हाँ भाई पढ़ाओ। अब पढ़ाने वाला सामने पढ़ा रहा, तुम्हें उससे पहले पता क्या पढ़ाएगा। क्यों? वीडियो से देख चुके, थ्योरी से देख चुके। वो एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम समझाने लगा कि देखिए बच्चों ऐसे होता है, ऐसे होता है। आप उससे पहले बताओगे ऐसा नहीं है, ऐसे होता है। होगी हालत खराब, हो गया काम खत्म, हो गया आप एडवांस, बना दिया आपको हीरो। ये है ये वाली बुक बोर्ड के लिए। 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन में बैंड बजा दो बोर्ड की, और जुलाई में जाकर के बस किंग कॉन्ग हो गए तुम तो। बोले हम बैठे हैं, बोले हाँ भाई फिजिक्स मैथ्स कहाँ है लाओ, या फिजिक्स बायो कहाँ है, या बायो कहाँ है लाओ, उसे भी निपटाते हैं। बहुत रेशन खत्म करिए, जो समय बचेगा उसमें मस्ती मारिए। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस बुक। ये इस बुक का फैक्टर था, ये इस बुक का इफेक्ट था, ये इस बुक की खूबी थी जो मैंने अब आपको बताई। एनसीईआरटी विद वीडियो सॉल्यूशंस, 100% थ्योरी और वीडियो मैचिंग, 10 ईयर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, और आपका कॉन्फिडेंस। दैट्स ऑल। ये आ रही है आपके लिए, तो एंजॉय विद दिस बुक। अब शिकायत नहीं करनी बोर्ड वालों को, 12th वाले बच्चों को, कि सर हमारे लिए कुछ नहीं करते, नीट वालों के लिए रिवीजन भी कराते हो, जेई वालों के लिए कराते हो, हम बोर्ड वालों के लिए। ऐसी चीज़ दे दी, उन बच्चों को तो 6 महीने लगेंगे बेचारों को तैयारी करने में। मेरा पैकेज भी लेंगे तो भी 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जेई का हो या नीट का हो 3 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो 15 दिन बाद हीरो बन जाओगे। डॉनगिरी आ गई है। चलो मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। करो अच्छे से एनसीईआरटी को, एंजॉय करो, पढ़ो जम के, काम करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।